इलेक्शन ही मसाइल की वजह है। आज मैं नवाए वक्त के कारीन की खिदमत में 1 फरवरी 2023 का एक कॉलम पेश कर रहा हूँ। कॉलम की सुर्खी भी वही है, इजाफा सिर्फ आज के हालात होंगे। बाकी फरवरी 2023 में जो हो रहा था वो आपको 11 माह और कुछ दिन माजी में ले जाएगा, लेकिन आपको ये एहसास जरूर होगा कि असल में मसाइल क्या है, कैसे हमारी तवानाइयाँ, वक्त और सरमाया जाया हो रहा है, क्यों हम दुनिया से पीछे हैं, हुक्मरान तबका कैसे हमारा खून निचोड़ रहा है और पाकिस्तान का आम शहरी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इंतखाबात का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? कौन है जो इंतखाबात के नतीजे में फैज़याब होता है और किसकी जिंदगी मजीद मुश्किलात में घिर जाती है? यकीनन सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत करने वाले उठाते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान वसाइल से महरूम तबका उठाता है। सबसे ज्यादा फायदा वो उठाते हैं जो अवाम के हमदर्द बनने की अदाकारी करते हैं। आज एक मरतबा फिर इंतखाबात का शोर है। इन हालात में मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातें इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। गुज़श्ता रोज सेनेट में भी इस हवाले से करारदाद मंजूर हुई। सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में होने वाले सेनेट इजलास में करारदाद की मंजूरी के वक्त 14 सेनेटर्स मौजूद थे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी, नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने इस करारदाद की शदीद मुखालफत की, जबकि पीपी के सेनेटर बहरामन तंगी और पीटीआई के गुरदीप सिंह ने करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर अब्दुल कादिर ने इस करारदाद की हिमायत की। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इस वजह से इन इलाकों की इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। JUIF के अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ। KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए और जबकि एमल वली को भी तशवीश है। ये वो हालात हैं जिनमें हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। तमाम जमातें एक दूसरे से नाखुश हैं। सारी जमातें एक दूसरे को ताने दे रही हैं। अब आप 1 फरवरी 2023 का सायरन पढ़ें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया है। PTI के सूबाई रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर को खत लिखा, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक इंतखाबात के लिए तारीख नहीं दी। दरखास्त में कहा गया कि कानून के मुताबिक असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान कहते हैं कि इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। बर वक्त इलेक्शन कराना आईनी जरूरत है। आइन में दर्ज है कि असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने होते हैं, लेकिन अब तक गवर्नर ने तारीख नहीं दी, जो गैर आईनी इकदाम है। PDM इलेक्शन से क्यों भाग रही है? निगरान काबीना गैर सियासी होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये PDM की काबीना है। वाज़ेह रहे कि PTI ने पंजाब में भी 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है, जो ज़ेरे समात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? ये जो इलेक्शन की रट लगा रखी है, इसमें क्या बेहतरी आ सकती है? क्या 2013 में इलेक्शन नहीं हुए? क्या इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी उस वक्त इलेक्शन नहीं हुए? क्या इससे पहले जब सदर परवेज मुशर्रफ थे उस वक्त इलेक्शन नहीं हुए? क्या 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई उस वक्त इलेक्शन नहीं हुए? क्या अभी चंद माह कबल, चंद हफ्ते कबल मुल्क के कई इलाकों में ज़िमनी इंतखाबात नहीं हुए? इन सब इंतखाबात के बावजूद आज भी मुल्क के मसाइल अपनी जगह नजर आते हैं। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि अब की बार होने वाले इंतखाबात से मसाइल हल हो जाएंगे? ये कौम को बेवकूफ बनाने के लिए एक अच्छा बयानिया तो हो सकता है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये कहना कि पाकिस्तान के मसाइल का हल फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात है, ये मासूम लोगों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। दर हकीकत मसाइल का हल इंतखाबात नहीं, बल्कि इंतखाबात ही मसाइल की सबसे बड़ी वजह है। 1987 से लेकर आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं और इंतखाबात के नतीजे में जितनी भी हुकूमतें कायम हुई हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत कमजोर हुई है। 1987 से पहले का पाकिस्तान और 2023 का पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ है। आज लोगों की जिंदगी 1987 से ज्यादा मुश्किल नजर आती है। 80 की दहाई में एक शख्स काम करता था और सारा खानदान आराम करता था, घर आसानी से चलता था। आज सारा खानदान काम करता है, लेकिन घर कैसे चले ये किसी की समझ में नहीं है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही असेंबलियों से निकल गई है, 90 दिन के बाद अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो क्या तब्दीली आ जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं होती है तो उसकी क्या जमानत है कि ये लोग खामोश हो जाएंगे? कराची में अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, वहाँ हारने के बाद उन्होंने इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया है। आने वाले इंतखाबात में भी अगर ये जीत नहीं पाते तो फिर यही रोना होगा कि मैंडेट चुरा लिया गया, इंतखाबात शफाफ नहीं थे, इदारे न्यूट्रल नहीं थे। इसलिए ये तय है कि नए इंतखाबात से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के मसाइल में सिर्फ इजाफा होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम शिद्दत इख्तियार करेगा। सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अंदाज में काम करते हुए नजर आएंगी। अगर कोई ये समझता है कि आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ये उसकी गलत फहमी है। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के रवैये को देखते हुए ये ख्याल भी गलत है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम
استحकाम आ सकता है। पीटीआई और सियासी इस्तेहकाम दो मुख्तलिफ चीजें हैं। काम उनसे होता नहीं और बातें उनकी कभी खत्म नहीं होती। जब हुकूमत मिली तो सीखना शुरू कर दिया और जब हुकूमत से निकले तो सबको बुरा भला कहना और खुद को मसीहा बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। ना उनसे मईशत संभली, ना महंगाई काबू में आई और ना ही इंतजामी मामला चला सके। उस वक्त हर चीज का क्रेडिट फौज को देते रहे और बाद में तमाम नाकामियों का जिम्मेदार भी उन्हें ही ठहराया। ये लोग सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। सियासी इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल मिजाजी और दरगुजर की जरूरत होती है। बातचीत के दरवाजों को खुला रखना पड़ता है और पीटीआई की मौजूदा क़यादत इन सलाहियतों से आरी है। इसलिए इंतखाबात का बयानिया कायम करने से पहले और कुछ नहीं तो सिर्फ 2018 से आज तक होने वाले इंतखाबात में क्या फर्क पड़ा ये अवाम को बताएं। अगर सच बोलने के लिए कुछ नहीं है तो फिर खामोश रहें और मुल्क व कौम पर रहम करें। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने के मामले का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कलअदम करार देते हुए कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सदर बरकरार रहेंगे। ये चौधरी परवेज इलाही और उनके साथियों के लिए बड़ा झटका है। गुज़िश्ता दिनों चौधरी बरादरान के हवाले से ये खबरें भी सामने आई कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद दोनों का राब्ता बरकरार है। चौधरी परवेज इलाही ने एक अलग सियासी फैसला जरूर किया, लेकिन ये हकीकत है कि चौधरी शुजात हुसैन से अलग होकर उनके सियासी कदकाठ को नुकसान पहुंचा है। ओहदे या सियासी फायदे ही सब कुछ नहीं होते। कभी कभार ताल्लुकात कायम रखने के लिए भी इन छोटी छोटी चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है। चौधरी परवेज इलाही के लिए चौधरी शुजात हुसैन से बेहतर कोई सियासी साथी नहीं। जितना जल्द उन्हें इसका एहसास होगा उतना ही बेहतर है। इंतखाबात होते हैं या नहीं ये तो अलग बहस है, लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हम इस निजाम के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं है। और अगर आम इंतखाबात भी हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या मुल्क के माशी मसाइल हल होंगे? क्या सियासी इस्तेहकाम आएगा? क्या गरीब की जिंदगी में सुकून आएगा? क्या अद्वियात सस्ती होंगी? क्या जिंदगी गुजारने की बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी आएगी? इसका जवाब या इसकी जमानत कोई सियासी जमात नहीं दे सकती।